दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि इसमें अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली है। मंदिर में होने वाला ये सीन न केवल अनु को आर्यवर्धन के अतीत से रूबरू कराएगा, बल्कि उनकी जिंदगी में नया मोड़ भी लाएगा। माता रानी के मंदिर में आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर उसे सामने लाते हैं। गंभीर आवाज में वो कहते हैं, अनु, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो तो पहले मेरी सच्चाई सुन लो। मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। उसके बाद ही तुम मेरे बारे में कोई फैसला लेना। अनु बिना झिझक कहती है, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे सच बताइए। तभी आर्यवर्धन गहरी सांस लेकर अपने अतीत का दर्द सामने रखते हैं। वह बताते हैं, मेरी पत्नी का नाम राजनंदिनी था। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में राजनंदिनी की मौत हो गई। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो हादसा था या किसी की साजिश। उसके जाने के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में सोचना तक बंद कर दिया। इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। अनु भावुक हो जाती है और पूछती है, क्या इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? आर्यवर्धन कहते हैं, हाँ, यही कि मैं आज भी राजनंदिनी को भूल नहीं पाया हूँ। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। हर वक्त, हर पल तुम ही मेरे ख्यालों में रहती हो। ये सब क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानता। फिर वो अनु से सवाल करते हैं, लेकिन अनु, ये भी सोचो कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को मानेंगे या नहीं। समाज भी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या तुम इन सब मुश्किलों का सामना कर पाओगी? अनु आंसू भरी आंखों से उनकी बातें सुनती है, लेकिन तभी पीछे से आती है आर्यवर्धन की माँ। वो सब कुछ सुन चुकी होती है। वो आगे आकर कहती है, आर्य, मैंने हमेशा तुम्हारे मुंह से अनु की तारीफ सुनी है। आज समझ आए कि तुम उसे दिल से चाहते हो। ये कोई एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। ये तो सच है जो तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। अनु हैरान रह जाती है और कहती है, क्या आपने ये सब मान लिया? आर्यवर्धन की माँ मुस्कुराकर कहती है, भगवान ने जब जब तुम दोनों को अलग करने की कोशिश हुई, तब तब तुम्हें फिर से मिला दिया। ये माता रानी का आशीर्वाद है। इसलिए अब मुझे भी विश्वास है कि तुम दोनों साथ रहने के लिए ही बने हो। अनु भावुक होकर कहती है, मैंने पहले ही आर्यवर्धन सर से कहा था कि अगर हम 24 घंटे के भीतर मिल जाएंगे, तो ये माता रानी की मर्जी होगी कि हम दोनों एक साथ रहें। और आज वही हुआ है। ये सुनकर आर्यवर्धन साफ शब्दों में कह देते हैं, हाँ अनु, अब मैं भी मानता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनु के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक आते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। असली मुश्किल अब आने वाली है, क्योंकि मीरा, जो पहले से ही इन सब बातों से वाकिफ हो चुकी है, अपनी चालें चलने लगी है। मानसी फोन करके उसे बताती है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच सब बदल चुका है। ये सुनकर मीरा गुस्से से बौखला उठती है और साजिश का जाल बुनने लगती है। मीरा पहुंचती है पुष्पा जी के पास और कहती है, आप मंदिर में क्या कर रही हैं? चलकर देखिए आपकी बेटी वहाँ कैसी हरकत कर रही है। ये सुनते ही पुष्पा जी दौड़कर मंदिर पहुंचती है और देखती है कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। साथ ही वहाँ आर्यवर्धन की माँ भी मौजूद होती है। यह दृश्य देखकर पुष्पा जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तेज आवाज में कहती है, अनु, ये क्या कर रही हो? अनु हिम्मत जुटाकर जवाब देती है, माँ, मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पुष्पा जी सख्त हो जाती है और माहौल तनावपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड वाकई धमाकेदार होगा, जहां एक तरफ अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता मजबूत होता दिखेगा, वहीं दूसरी तरफ मीरा और पुष्पा जी की वजह से इस रिश्ते पर नया खतरा मंडराने लगेगा। अब देखना यह है कि क्या ये प्यार हर मुश्किल से जीत पाएगा या फिर टूट जाएगा। अच्छा, तो आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए
और देखते रहिए 10 सैयारा 1। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।